एक बार वो जंगल में गए तो जंगल में उन्होंने बहुत सुंदर एक स्त्री को देखा। देखिए एक बात बताऊं, आप व्यक्ति के शरीर में काम प्रवेश करने के मात्र दो रास्ते हैं, एक है चक्षु इंद्री और दूसरा है श्रोत्र इंद्री। कान से हम गंदा सुनेंगे या किसी के बारे में कुछ भी सुनते हैं तो कान शरीर में काम प्रविष्ट हो जाएगा। हम आंख से अच्छा देखते हैं, किसी को देखते हैं तो शरीर में काम प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए कान और आंख दो रास्ते ऐसे हैं कि व्यक्ति जिन्हीं के माध्यम से पाप ज्यादा करता है। अजामिल ने क्या देखा कि बहुत सुंदर वेश्या है और उससे कह दिया ऐसा करो ना, तुमको देख करके मुझे लगता है कि तुम मेरी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वेश्या तैयार हो गई, अजामिल उसको घर पर लेकर के आ गए। अब महाराज अभी तक तो दिन में 3 बार हवन करते थे, अब ये स्थिति हो गई कि दिन में 1 बार हवन करते हैं। और वेश्या का महाराज खर्चा भी इतना हाई फाई, सो पंडित जी हवन पूजन से काम चल नहीं रहा था, सो उन्होंने धीमे धीमे चोरी करना चालू किया। अच्छा, रात में चोरी करने निकल जाते हैं, सुबह आते हैं, सुबह निकल जाते हैं तो शाम को आते हैं, दिन रात उनका चोरी करना धंधा हो गया। अजामिल का इतना डाकू हो गया महाराज, किसी माँ का बच्चा कोई दूध नहीं पीता है ना तो माँ कहती है बेटा दूध पी ले नहीं तो अजामिल आ जाएगा। बच्चा दूध पी लेता है। एक दिन क्या हुआ कि कुछ महात्मा लोग थे जो अयोध्या से वृंदावन के लिए जा रहे थे। ये जो था ये कानकुब्ज नगर का रहने वाला था, जो कन्नौज के पास में पड़ता है। कुछ महात्मा लोग अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे तो उन्होंने सोचा भैया रात हो गई, अब यहीं कहीं पर विश्राम कर लेते हैं। सो गांव के बाहर से पूछा भैया इस गांव में कोई ऐसा भक्त है जो भगवान का भक्त हो, जिसके यहाँ बैठ करके भोजन प्रसाद पा सके। अच्छा भैया बच्चों की कोई होता है ऐसा बड़े मजाकी टाइप का। उसने मजाक में कहा हाँ इस गांव में चले जाओ, इस गांव में तो बहुत अच्छे धार्मिक पंडित जी रहते हैं जिनका अजामिल नाम है। आप उनके घर पे जाएंगे तो आपको भोजन मिलेगा और भगवान ने चाहा तो दक्षिणा भी मिल जाएगी। उसने मजाक, देखो बच्चों का स्वभाव होता है। एक कोई बच्चा था सो दौड़ता दौड़ता प्रिंसिपल के पास में आया, बोले सर सर बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले सर आपके पिताजी नहीं है ना। प्रिंसिपल ने कहा नहीं मेरे पिताजी तो नहीं है। आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे आज रात में। अच्छा हाँ तो क्या हुआ। बोले मेरे सपने में आकर के आपके पिताजी ने कहा कि जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना वो मेरा बेटा है, उसको जाकर के बोल देना वो तुम्हें पास कर देगा। तो सर आपके पिताजी मेरे स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को बोल देना तो साहब मुझे पास कर देना। प्रिंसिपल ने सोचा बड़ा भैया दिमाग लगा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है हम कल देखेंगे। सो बच्चा कल फिर आया। सो कल प्रिंसिपल ने बुलाया इधर आओ, तुम क्या कह रहे थे। और ये श्रीमान विजेंद्र सिंह जी जो सभासद माधोगंज से हैं, उनकी तरफ से उनके पुत्र हैं तो उनकी तरफ से ये आया है मेरे लिए और यज्ञपति परीक्षित जी महाराज के लिए। सो उस बच्चे ने महाराज फिर कहा कि पिताजी आपके मेरे स्वप्न में आए, उन्होंने कहा इसको पास कर देना। महाराज बच्चा बड़ा उद्दंड टाइप का था, पढ़े न लिखे। सो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है मैं कल बताऊंगा। कल प्रिंसिपल ने उसको बुलाया इधर आ, तू क्या कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी मेरे स्वप्न में आए। हाँ अरे पागल आज मेरे पिताजी मेरे खुद स्वप्न में आए। तो बोले मुझसे बोले कि वो लड़का है ना जो तुझसे कह रहा था पास करने के लिए, वो बड़ा उद्दंड है, उसको पास मत करना। सो लड़के ने कहा सर एक बात कहें, आप पास करना चाहे मत करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके बाप की 2 कौड़ी के इंसान, हमसे कुछ कहते हैं आपसे कुछ कहते हैं, बात का भरोसा ही नहीं है। मतलब उद्दंडतापूर्ण जीवन।
ऐसा ही मजाक की। अच्छा आप जाइए ना गांव में, अजामिल रहता है, भगवान ने चाहा तो भोजन हो जाएगा और बढ़िया दक्षिणा भी मिल जाएगी। महात्मा लोग उसके घर पे गए। उसके घर पे जो उसकी पत्नी खड़ी थी, उसने प्रणाम किया, महाराज जी आइए। महाराज ने कहा बेटा अजामिल कहाँ है, हम आज यहीं पर रुकेंगे और यहीं पर आज भोजन करेंगे। तो जो पत्नी थी, जो वैश्या, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा महाराज मुझे माफ करना, मेरी माँ एक बात कहती थी कि कभी झूठ मत बोलना किसी से। तो महाराज मैं तो वैश्या प्रजाति की हूँ और जो मेरे पतिदेव अजामिल हैं उनका भी कोई धर्म नहीं है। कभी घर में मांसाहार बनाते हैं, कभी जीवों की हत्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। महाराज आपके लायक यहाँ पर भोजन नहीं है। यदि मेरे दरवाजे पर आए हैं तो मैं आपको सूखा प्रसाद दे सकती हूँ, सूखा आटा, नमक। अच्छा जो सूखा जो सीधा दिया जाता है ना, उसमें दोष नहीं होता है। यदि हम बना करके देते हैं उसमें दोष होता है। इसलिए देखा होगा घरों में लोग मंदिर पे ले जाते हैं ना, कच्चा आटा लेकर के जाते हैं, नमक मिर्च, उसमें दोष नहीं होता है। तो महाराज मैं आपको सीधा दे सकती हूँ, आप उसको बना करके पालेंगे। ठीक है। महात्मा जी ने भोजन बनाया, रात में सब शिष्यों ने भोजन खाया। और जैसे ही महात्मा जी ने, जो उनके सब मंडली के गुरु थे, उन्होंने पहला ग्रास तोड़ करके मुख में दिया ना, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। किसी शिष्य ने कहा गुरुदेव आप रोते क्यों हैं? गुरुदेव ने कहा कि मैंने इस अजामिल का अन्न खाया है और अन्न खाने के बाद इसका मैंने तारण तरण नहीं किया, इसको सदमार्ग पर नहीं लाया, तो लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। और जिसका जैसा अन्न खाओ प्रकृति भी वैसी हो जाती है। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो द्रौपदी ने पितामह भीष्म से कहा था कि पितामह आप बोले नहीं। तो पितामह भीष्म ने कहा द्रौपदी मुझे माफ करना, उस समय मैंने कौरवों का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। आज मेरे शरीर में रोम रोम में करोड़ों बाण चुभे हुए हैं, रक्त की एक एक बूंद निकल गई है। अब मैं उनके अन्न से पवित्र हो गया। तब मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग। द्रौपदी की वो बात को पितामह ने बड़े समझदारी से लिया कि मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। आज वही हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने इसका अन्न खाया है तो इसे मुझे सदमार्ग पे लाना पड़ेगा। अब महाराज भोजन करके विश्राम कर रहे थे, तब तक रात में अजामिल आया और अजामिल हाथ में चमचमाती तलवार ले करके, काला कपड़ा सर से बांध करके, ए बाबा जी मेरे दरवाजे पर रुकने का अधिकार आपको किसने दिया? तब तक अंदर से पत्नी आ गई। क्या बोलते हो महात्मा को? हमने रोका। अच्छा आपने रोका तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और। पत्नी से थोड़ा डरता था। सुबह महात्मा जब जाने को तैयार हुए तो उनके जो स्वामी जी थे मंडली के, उन्होंने कहा ऐसा करो, देखो हम जा रहे हैं और महात्माओं का नियम होता है महात्मा लोग जहाँ भोजन करें और भोजन करके जाएं तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए। कुछ भी दो दक्षिणा में, चाहे जैसा भी हो, लेकिन यदि आप घर पे किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उसको दक्षिणा जरूर दो। जरूरी नहीं है महाराज 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, जो बने दे दो। मैंने तुम्हारे द्वार पर भोजन किया है तो तुम्हारा अधिकार है मुझे दक्षिणा दो। अजामिल ने हाथ में तलवार उठाई। क्या कहते हो दक्षिणा दूं? अरे आपको शर्म नहीं आती? मैंने तो आपको जिंदा छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया, यही सबसे बड़ा है। भूतों से पूत मांगते हो? कमंडल उठाओ और निकल जाओ। महाराज ने कहा नहीं तो तुम क्या करोगे? करूंगा तो नहीं महाराज, मेरे हाथ में तलवार है, आप सोच लीजिए। एक डाकू था, उसका नाम था अंगुलमाल। सो महाराज एक दिन वो जंगल में
भ्रमण कर रहा था। और अच्छा, जिस वो रास्ते पे रहता था उस रास्ते से कोई जाता नहीं था। एक दिन महात्मा बुद्ध उस रास्ते पर निकल रहे थे, किसी ने कहा महाराज जी उस रास्ते पर मत जाना, उस रास्ते पर डाकू रहता है। बोले क्या करेगा? बोले मार देगा, तुम मर जाएंगे, सीधी सी बात है। महात्मा बुद्ध पहुंचे और अपना पात्र लेकर के अंगुलमाल डाकू के सामने फैला दिया। अच्छा, अंगुलमाल का नियम क्या था? जिस आदमी को मारता था उसकी एक अंगुली काट करके अपनी माला में धारण कर लेता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलमाल। उन्होंने उनके सामने पात्र फैला दिया, मुझे भिक्षा दो। बोले महाराज मैं भिक्षा इच्छा कुछ नहीं देता हूँ, आप निकल जाइए यहाँ से। बोले मैं तुमसे भिक्षा लेकर के जाऊंगा, चाहे एक पत्ता क्यों ना दो। बोले आप एक पत्ते की बात करते हैं, मैं पूरी डाली काट करके दे दूंगा। अजामिल ने तलवार लेकर के पूरी वृक्ष की डाली काट दी। महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसा करो, अब इस डाली को जोड़ दो। अजामिल को अंगुलमाल बोला जैसे राधे राधे। उसने कहा कि महाराज मैं डाली कैसे जोड़ दूंगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा जिसको तुम्हें जोड़ने का अधिकार नहीं है उसको काटने का अधिकार तुमको किसने दिया? जिसका तुम भला कर नहीं सकते उसका बुरा करने का तुमने सोच कैसे लिया? महाराज इतना सुंदर उपदेश दिया कि वो उसी दिन से अंगुलमाल सब छोड़ करके महात्मा हो गया। अच्छा, अजामिल ने भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं, तो महात्मा ने ऐसा कहा कि तुम्हारे कितने लड़के हैं? अजामिल बोला महाराज मेरे 9 हैं। 9 हैं? अच्छा ऐसा करो, अब जो तुम्हारे 10वां बालक हो उसका नाम तुम केवल हमारी दक्षिणा के बदले में नारायण रख लेना। अजामिल बोला महाराज नारायण कैसा नाम है? वो बढ़िया नाम रखेंगे। जनरेटर चलवा दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सो महाराज उसने कहा कि नहीं नारायण नाम क्या रखना। अच्छा देखो अपने बच्चों का नाम ऐसा ही रखना चाहिए, लेकिन हम लोग नाम कैसे रखते हैं पता है? कोई टिंकू रखता है, कोई मिंकू रखता है, कोई रिंकू रखता है। एक व्यक्ति था उसने अपने बच्चे का नाम पता है क्या रखा? बंटी। बन माने एक, टी माने चाय। पड़ोसी ने सोचा इसने बंटी रखा है, हम भी अपने बच्चे का और अच्छा नाम रख लेंगे। उसने रख दिया टीटू। टी माने चाय, टू माने दो चाय। ऐसे नाम मारा ना नाम अच्छा रखना चाहिए। सो उसने अपने बच्चे का नाम ठीक है महाराज आप कहते हो तो मैं नारायण रख लूंगा। अच्छा महाराज उसको नारायण से इतना प्रेम था। देखो माँ बाप का होता है ना, या तो सबसे बड़े बच्चे से ज्यादा स्नेह होता है या सबसे छोटे बच्चे से स्नेह होता है कि नहीं? बीच वाले कुछ अलग उसके होते हैं। जैसे हमारे परीक्षित महाराज जी के बड़े वाले पुत्र से ज्यादा स्नेह है विक्रम भाई से। तो होता है, कभी छोटे से होता है, कभी बड़े से होता है। ठीक है हम रख लेंगे। अब महाराज उसका काम क्या हो गया? वैसे तो भगवान का कभी नाम लेता नहीं था। संत ने सोचा इस बहाने नारायण का नाम लेता रहेगा तो भगवान का जाप करता रहेगा। अब वो जैसे ही घर में घुसे वैसे ही बेटा नारायण थोड़ा पानी लाना, पानी आ गया। बेटा नारायण मेरे कपड़े लाना,
कपड़े आ गए। बेटा नारायण मम्मी क्या कर रही है पूछना। अब महाराज दिन में 50 बार नारायण नारायण कहने लगा। अब क्या हुआ कि महाराज एक दिन तो उसकी ये स्थिति हो गई कि वो वृद्ध हो गया और यमराज के दूत आ गए, वो मरने लगा। यमराज के दूत गले में उसके बांध करके और उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे। तो अजामिल चिल्लाने लगा कि दूरे क्रीडन का शक्तम और पुत्रम नारायणाभयम, दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाभयम। दूर थोड़ी दूर पर उसका बच्चा क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था नारायण। उसको पुकारने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, आओ मुझको बचाओ, मुझको बचाओ, चिल्लाने लगा। अच्छा, इतने में भगवान के दूत भी आ गए। भगवान के दूतों ने कहा, है तुम लोग यमराज के दूत हो? हाँ। तो इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? बोले महाराज इसने जीवन पर्यंत पाप किया है। बोले जीवन पर्यंत पाप किया है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो भगवान का नाम ले रहा है। बोले महाराज ये भगवान काऊ का नाम नहीं ले रहा है। बोले फिर? बोले इसके बेटे का नाम है नारायण। बोले इसका बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा? बोले इसके बेटे का नाम नारायण पड़ा 10 साल से। बोले हमारे नारायण कब से? बोले अनादि काल से। तो बोले इसका ध्येय इसके पुत्र को नहीं जाएगा, और किसी का भी जाप करे, किसी का भी ये नाम ले, नारायण का नाम तो अनादि काल से शाश्वत है। अब महाराज क्या हुआ, भगवान के दूतों ने यमदूतों को भगा दिया। यमदूत गुस्सा में यमराज के पास में पहुंचे और जो अपना दंड लिए फेंक दिया, महाराज हमको ऐसी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? अरे जिसको भी लेने जाए वहां विष्णु के दूत पहुंच जाते हैं। बोले क्या हुआ? अरे बोले हम अजामिल को लेने गए थे तो वहां पर वो नारायण नारायण चिल्लाता। यमदूत यमराज बोले धीमे 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 धीमे, आप हो यहाँ खड़े हो, बगल में नरक है और आप नारायण नारायण बोलोगे तो ये लोग सुन लेंगे तो नरक खाली हो जाएगा। महाराज इनका तारण तरण हो, हमें नरक में ताला लगाना पड़ेगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। चिल्लाओ मत। बोले तो महाराज ये बता दो फिर हम नरक में किसको लेकर के आए और किसको लेकर नहीं आए? आप जिसको बता देंगे हम उसी को लेकर के आएंगे। तो कहा कि तत्र यस्तु परविद्या पत्य और कलत्राण्य अपरति सही काल। बोले महाराज जो पराये धन का हरण करे, जो पर स्त्री को देखे उसको पकड़ करके नरक में लाना, और बोले जो पशु पक्षियों का मांस खाए उसको पकड़ करके लाना, जो दूसरों के साथ में छल कपट करे, जो झूठ बोले उसको पकड़ करके लाना, जो कथा में बैठ करके तमाकू खाए उसको नरक में पकड़ करके लाना। अच्छा हाँ, जो कथा में आकर के बैठ जाए और महाराज सोने लगे उसको नरक में पकड़ करके नहीं लाना। बोले क्यों? बोले कम से कम वो कथा में आया तो है, आकर के कोई पाप तो नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही दिन बताया था कि कथा सुनने के भी दोष हैं। कथा सुनत जे बीरा खाई ते नर नल भक्षक मन माई। बीरा माने होता है तमाकू। कथा सुनत उच्चासन बैठे, जो कथा सुनते समय व्यास से ऊंचे आसन पर बैठ करके सुनते हैं। और तो महाराज ये बताइए जो व्यक्ति पर धन और पर स्त्री को देखता है उसको कौन से नरक में डालना है? तो यमराज कहते हैं कि उस व्यक्ति को तामिश्र नरक में डालना है। तामिश्र मतलब जानते हो? एक नरक होता है तामिश्र, यानी पूरा तांबे की तरह महाराज वो लाल होता है आग की वजह से। कढ़ाई होती है ना, जैसे कढ़ाई लाल हो जाए ऐसे ही उसी कढ़ाई में उसको पकड़ करके डाल देना है।
जो दूसरे का धन चुराए। और बोले महाराज मांस खाने वाले का क्या करना है? बोले जो मछली, मुर्गा, अंडा आदि जो मांस खाता है उसको पकड़ करके कुंभी पाक नरक में डालना। कुंभी पाक नरक मतलब एक नरक होता है और उसमें महाराज गरम गरम तेल खौलना होता है, उसमें पकड़ करके उसको डाल दो, थोड़ी देर बाद वो पकौड़ी की तरह फूल जाता है। तो बोले उसको कुंभी पाक नरक में डालना है। और महाराज ये बताइए जिसके द्वार पर अतिथि आए और कोई अतिथि को बड़ी गुस्सा में देखते हैं, आ जाता है रोज, जो शर्म नहीं आती, ना कोई काम है ना कोई धंधा है। जो अतिथि को क्रोध की नजर से देखे उसको वज्रतुंड नरक में डालना। वज्रतुंड एक ऐसा नरक है महाराज जहाँ पर बड़े बड़े पक्षी रहते हैं, बाज और चील जैसे, वो तुम्हारी आंखों को नोच लेते हैं, नोच करके खा जाते हैं। तो महाराज इन लोगों को पकड़ करके नरक में लाना है और इनको नहीं लाना है। तो उन लोगों को पकड़ करके अजामिल को भगवान के दूत ले गए विष्णु के पार्षद, और वो उसको काफी ज्ञान कराया और अंत में वो परम धाम को प्रस्थान कर गया। ये भगवान के नाम की महिमा है, इसलिए कहा